हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मान लेते हैं दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। तो पहले दो पॉइंट बना लेते हैं। मान लेते हैं एक आवेश Q1 है जो बिंदु A पे रखा हुआ है, और एक दूसरा आवेश क्या है, Q2 है जो बिंदु B पे रखा हुआ है। और इनके बीच की जो दूरी है, A से B के बीच की दूरी, या फिर Q1 या Q2 के बीच की दूरी बोल सकते हो, वो कितना है, ये स्मॉल r है। ठीक है, ओके। अब इससे हाँ, ये चीज़ें हो गई। तो इसी चीज़ को आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्योरी में लिख लोगे क्या, कि माना दो बिंदु, दो आवेश Q1 व Q2 है, जो बिंदु जो क्रमशः बिंदु A व B पर स्थित है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, Q1 आवेश Q1 की वजह से B बिंदु पर हम क्या करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले आप लिखोगे Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये क्या है, दोनों बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश की वजह से विभव का मान कितना होता है, V = 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे V = 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या है, कौन सा, Q1 आवेश बिंदु B पर क्या कर रहा है, विभव लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कितना आवेश लगाएगा, Q1 लगाएगा, क्योंकि Q1 लगा रहा है B पर। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, तो यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, Q1 की वजह से बिंदु B पर विभव। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, Q2 को कहाँ से लेके आया गया होगा, इन्फिनिटी से, ऑब्वियस सी बात है। तो इस Q2 को हम कहाँ से लेके आए हैं, यहाँ अनंत से लेके आए हैं। तो अब होगा क्या, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेके आ गया है ना। ये जो Q2 आवेश है उसको कहाँ से लाया गया, अनंत से यहाँ बिंदु B पर लाया गया है। तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा, काम करना पड़ा होगा। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे कि कितना काम करना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ समझ आया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, Q2 जो आवेश है, Q2 जो आवेश है उसको कहाँ से, यहाँ अनंत से B पॉइंट पर लाया गया है। ठीक है, आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाया गया है। बिंदु B पर लाने में किया गया जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, कार्य कैसे निकालते हो, बल गुणित विस्थापन करके। ठीक है, ओके। तो कार्य बराबर, हाँ, कार्य कैसे निकालोगे, सिंपल, आपने वो पढ़ा है विभव का फार्मूला क्या था, आवेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे लाने में जो काम करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, W निकाल लोगे तो W = क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W = हो जाएगा VQ0 हो जाएगा। सिंपल, इस फार्मूला से आप ये चीज़ जनरेट कर लोगे। अब आपके पास विभव का मान है, तो विभव की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, W = कितना, 1/4πε0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R। और यहाँ पे क्या है, Q0 है, Q0 की जगह हम क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि Q2 आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे। ओके, और तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई Q2 हो जाएगा, ख़त्म। ओके, नाउ आगे क्या करना है आपको, इसको एक साथ लिख लो अच्छे से। तो ये हो जाएगा W = हाँ,
अच्छा ये क्या है, वर्क डन है, और ये जो वर्क डन है वही क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। यहाँ पे हमने लिखा है ना कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो ये जो वर्क डन है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेना, यही जो कार्य है, यही कार्य निकाय में, यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित होता है या संचित होता है, लिख सकते हो, निहित होता है। तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा, W की जगह हम क्या लिखेंगे, U लिख लेंगे, कैपिटल U। इस कैपिटल U को क्या कर, ये कैपिटल U क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। तो कैपिटल U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2, देखो साथ में लिख रहा हूँ इसको, डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। R का स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान में रखना है, बच्चे जल्दी जल्दी में R का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो बस ये छोटा सा प्यारा सा आपका डेरिवेशन था, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड, हाँ चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया ठीक। आगे आगे ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इस तरह ये वाला जो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो डेरिवेशन था वो भी ख़त्म हो गया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।